हेलो बच्चों, तो कैसे हो और पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो आज बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर तुम सबके साथ आ गया हूं। अब ये ऑलमोस्ट पूजा और दिवाली का वेकेशन आ रहा है। इस टाइम पे कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में शुरू हो गया है, किसी किसी स्टेट में अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ही विद इन 1 मंथ प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ज़्यादातर बच्चों को, ज़्यादातर मैं कहूँगा आईसीएसई के बच्चों को ये एक टेंशन रहता है कि आफ्टर क्लास 10 क्या मैं आईएससी में रहूँ, सेम बोर्ड में कंटिन्यू करूँ या सीबीएसई में चला जाऊँ। ओके, मेनली दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर जेई एंड नीट, मतलब जो लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये डिलेमा बहुत ज़्यादा रहता है। इसका कुछ रीज़न है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा और मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कौन सा बोर्ड, सीबीएसई और आईएससी, उसका क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है। क्योंकि ऑलरेडी एक मेरे वीडियो में एक बच्चे ने ये कमेंट किया था, तो उसके ही बाद मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। और एक बात मैं कह देता हूं कि प्री बोर्ड से पहले और प्री बोर्ड्स के बाद ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स का क्लास 11 का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ अभी डिस्कस कर लेना बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। तो इसीलिए मैंने इस टाइम पे ये वीडियो बनाया। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह देता हूं कि मैंने टोटल आज का जो वीडियो है, यहाँ पर मैंने सीबीएसई और आईएससी का जो पॉइंट्स मैंने सोचा है, जिस पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा तो उसके ऊपर मैं बोलूंगा, और किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट में जो ज्यादा अच्छा होगा उसको मैं 1 पॉइंट करके दूंगा, सीबीएसई या आईएससी को। और एट लास्ट देखते हैं कि किसको कितना पॉइंट मिलता है। और उसमें ही नहीं, उसके बाद भी मैं सारा प्रोज एंड कॉन्स तुम लोगों को बता दूंगा। तुम अपने हिसाब से वो देखोगे और देख के तुम डिसाइड करना कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा सुइटेबल होगा, सीबीएसई या आईएससी। ओके बच्चों, लेकिन ये पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करने से पहले मैं सबसे पहले जो तुम लोगों को कह देना चाहता हूं, दैट इज कुछ मिथ है जो बाजार में चल रहा है। ओके, तो वो मेनली 2 मिथ है, उसके बारे में मैं तुम लोगों को कह देता हूं। ऐसा लोगों को लगता है कि सीबीएसई जेई और नीट का क्वेश्चन पेपर बनाता है। ओके, तो ऐसा नहीं है बच्चों। जेई और नीट का जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, वो एकदम अलग से काम करता है। तो और उसका क्वेश्चन पेपर बनाने का जो तरीका एंड ऑल है वो सीबीएसई से एकदम ही अलग है। तो कभी भी मत सोचना कि तुम सीबीएसई में जा रहे हो और तुम्हें जेई और नीट का तैयारी हो जाएगा सिर्फ सीबीएसई में जाने से, तो ये एकदम झूठ है। दिस इज अ मिथ। ओके बच्चों, और एक बात बच्चों, बहुतों का ऐसा भी लगता है कि सीबीएसई का सिलेबस और नीट का जेई का सिलेबस सेम है। यह भी गलत है बच्चों। तो यह भी एक मिथ है। इसके बारे में भी मैं इन पॉइंट्स में ऑलरेडी बात करूंगा तुम लोगों के साथ। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना कंपैरिजन। ओके, जहां पर सीबीएसई और आईएससी को लेकर हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस को लेकर। सीबीएसई और आईएससी में सिलेबस क्या होता है, कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। तो सबसे पहले एक बात बता देता हूं, सीबीएसई एंड आईएससी में सिलेबस वाइज बोर्ड में ऑलमोस्ट इट्स सेम। ओके, मैं अपना जो चैनल है टेलीग्राम में, फिजिक्स फन लिमिटेड के नाम से ही, मतलब जो चैनल का नाम है, ओके, यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, फिजिक्स FUNN, 2 N है। ओके, तो फिजिक्स फन लिमिटेड, यही नाम से तुम लोग वहां पर भी जाओ और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और उस चैनल में मैं सीबीएसई और आईएससी दोनों का ही 11-12 का जो सिलेबस है वो अपलोड कर दूंगा। अगर तुम्हें कोई भी शक हो तो तुम खुद ब खुद देख लेना। ओके बच्चों, तो सबसे पहले सिलेबस वाइज बोथ आर सेम। ओके, तुम सीबीएसई देख लो या आईएससी देख लो, बोथ विल बी सेम। ओके बच्चों, तो इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क भी है तो मतलब 19 या 20 का फर्क होगा। ओके बच्चों, बहुत ही कम, बहुत ही, मतलब मैं एकदम
प्रॉपर एनालिसिस करके मैं बोल रहा हूं, दोनों सिलेबस को देख के कि ये दोनों सिलेबस एकदम सेम है, तो दोनों को ही 1 पॉइंट मिल जाता है। ओके बच्चों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, विच इज बोर्ड स्पेसिफाइड बुक। ओके, सीबीएसई और आईएससी में कौन सा स्पेसिफाइड बुक है फ्रॉम द बोर्ड? देखो सीबीएसई में तो बहुत ही फेमस बुक है, हम सब लोग पढ़ते हैं, विच इज एनसीईआरटी, बहुत ही फेमस बुक एंड रियली अ गुड बुक। तो आईएससी में ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, ज्यादातर बच्चे नूतन यूज करते हैं, नूतन पब्लिकेशन को जो मित्तल कुमार का जो बुक है वो यूज करते हैं। कोई कोई बच्चा तो एचसी वर्मा उठाकर पढ़ लेता है, लेकिन एक बात कह दूं, एचसी वर्मा अगर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हो तो वो बहुत ही बढ़िया बुक है, लेकिन बोर्ड के लिए या जेई नीट के लिए एचसी वर्मा इज नॉट इनफ। ओके, मतलब तुम एचसी वर्मा पढ़ के अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना, उसके बाद तुम्हें बहुत कुछ और भी पढ़ना होगा और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना होगा। ओके, तो बेसिक एचसी वर्मा तुम्हारा कंसेप्ट तो पूरा ही क्लियर कर देगा, लेकिन उसके बाद अलग से प्रिपेयर करना होगा वो। और बोर्ड के लिए बोला जाए तो एचसी वर्मा में ऐसा बहुत कुछ है जो बोर्ड में रहता भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना होगा कि आईएससी में कोई भी स्पेसिफाइड बुक नहीं है, बोर्ड स्पेसिफाइड बुक। ओके, तो यहां पर सीबीएसई को मिल गया 1 मार्क्स और आईएससी को मिला 0। ओके बच्चों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज बोर्ड क्वेश्चन पेपर। सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं और आईएससी का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, और देखो उसी लेवल में, उसी फॉर्मेट में क्लास 11 और 12 में जो भी स्कूल एग्जाम होता है उसमें भी वैसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर आता है, इजंट इट? तो वहां पर सीबीएसई में और आईएससी में कहां पर ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर होता है, तो वो अगर कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली सीबीएसई इज टफ एंड दिस इज लेस टफ। अब यहां पर बहुत लोग बोलेंगे कि क्यों? देखो एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आईएससी में इस बार का जो स्पेसिमेन पेपर है, मतलब 2024 का जो एग्जाम होगा उसके पहले इस साल में जो स्पेसिमेन पेपर निकला है, जिसका मैंने टोटल सॉल्यूशन भी दे दिया है चैनल पे, तो वहां पर तुम लोग देखोगे एक क्वेश्चन था स्टेट गॉस थ्योरम। एंड लेट मी टेल यू बच्चों, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन लास्ट 2016 में आया था। ओके, तो तुम समझ सकते हो आईएससी में फिर भी डेफिनेशन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन अभी भी आते हैं, सीबीएसई में ये ऑलमोस्ट 0 हो गया है। ओके, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का जो लेवल है दैट इज ऑल्सो अ बिट हायर इन केस ऑफ सीबीएसई। ओके, और एक चीज है कि तुम्हें अच्छे से मतलब बोर्ड में भी डिसेंट मार्क्स मिलने के लिए अच्छे से पढ़ाई करना होगा। तो क्वेश्चन पेपर वाइज मैं तो कहूंगा बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होता है वहां पर सीबीएसई टफ होता है, आईएससी काफी कम टफ होता है। ओके बच्चों, तो यहां पर इसको मिला 0 सीबीएसई को और आईएससी को मिला 1। हमारा जो पॉइंट 4 है दैट इज डेरिवेशन इन क्वेश्चन पेपर। कौन से क्वेश्चन पेपर में डेरिवेशन ज्यादा रहता है? तो ऑब्वियसली यहां पर डेरिवेशन काफी कम होता है। अगर 12 पकड़ा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 4, 5 या 7 डेरिवेशन होगा। ओके, तो लेस डेरिवेशन, यहां पर डेरिवेशन के तौर पे ज्यादा रहता है, मोर डेरिवेशन। ओके बच्चों, डेरिवेशन यहां पर ज्यादा रहता है, अभी भी क्वेश्चन पेपर में काफी डेरिवेशन रहता है, उस हिसाब से सीबीएसई में काफी कम डेरिवेशन रहता है। अब देखो डेरिवेशन इज लाइक फ्री मार्क्स। क्यों? अगर तुम्हें पता है कि ये डेरिवेशन आता रहता है तो तुम वो सारे डेरिवेशन को अगर अच्छे से पढ़ लो और लिख के प्रैक्टिस कर लो विथ डायग्राम्स। ओके, तो उसके बाद वो क्वेश्चंस अगर आ गए तो वो तुम बहुत ही जल्दी उसको कर सकते हो, और उसमें जो मार्क्स मिलेगा वो तो श्योर शॉर्ट मार्क्स है। तो उसमें जो तुमने टाइम सेव कर लिया वो तुम न्यूमेरिकल में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में लगा सकते हो। ओके बच्चों, तो उस हिसाब से सीबीएसई को मिलेगा 0 एंड आईएससी को मिलेगा 1। ओके बच्चों, आ जाते हैं पॉइंट 5 में, टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड इन आईएससी। मतलब इसका मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सीबीएसई में अच्छा मार्क्स लाने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा और आईएससी में अच्छा मार्क्स लाने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो ऑब्वियसली बच्चों सीबीएसई का बोर्ड और स्कूल लेवल में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो काफी ज्यादा टफ होता है देन इन विथ रेस्पेक्ट टू
आईएससी। ओके बच्चों, क्यों? ऑलरेडी मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बोल ही दिया है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ कुछ डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस आईएससी में ज्यादा आते हैं, जो सीबीएसई में काफी कम आते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स का लेवल भी थोड़ा तो हाई होता है, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा हाई होता है। तो उस हिसाब से हमें बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स लाने के लिए काफी टाइम ज्यादा देना पड़ेगा इन केस ऑफ सीबीएसई। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आईएससी में अगर कोई बच्चा अच्छे से स्कूल का क्लास फॉलो कर लेता है तो उसका बोर्ड लेवल तो क्लियर हो जाएगा बच्चों। बोर्ड में उसका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। और वो तुम ऐसे ही देख सकते हो, जो बच्चे अभी 11-12 में हैं, अगर जो बच्चे प्रॉपर्ली कंसंट्रेट करके स्कूल में क्लास करता है उसका मार्क्स अच्छा ही आता है। जो प्रॉपर्ली नोट्स लेता है टीचर का, स्कूल टीचर का, उसका मार्क्स अच्छा ही आता है। ओके बच्चों, तो इस हिसाब से सीबीएसई को मिला 0 क्योंकि यहां पर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और आईएससी को मिला 1। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं अदर सब्जेक्ट्स इन सीबीएसई एंड आईएससी। मतलब तुम अगर साइंस में जा रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी को छोड़ के भी तुम इंग्लिश या कुछ सेकेंड लैंग्वेज लोगे। बंगाली हो सकता है, मराठी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो एक चीज तो मैं दावे से कह सकता हूं, सीबीएसई का जो इंग्लिश होता है वो काफी इजी होता है। ओके, मैंने अपने कोलीग से भी बात किया है जो सीबीएसई के कोलीग्स है। ओके, और अभी जो आईएससी के कोलीग्स है, तो आईएससी में इंग्लिश इज वेरी टफ, लेकिन सीबीएसई में तो ग्रामर भी बहुत कम है या ऑलमोस्ट नहीं है। ओके, तो उस हिसाब से इंग्लिश में मार्क्स उठाना सीबीएसई में काफी इजी होगा। तो अगर यहां पर मुझे कम टाइम देना है तो मैं अपने साइंस सब्जेक्ट्स को अच्छे से करने के लिए ज्यादा टाइम दे सकता हूं, इजंट इट? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर अदर सब्जेक्ट देन साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको छोड़ के जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उसका टफनेस सीबीएसई में काफी कम होता है, आईएससी में वो काफी ज्यादा होता है। ओके, ज्यादातर यहां पर मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश का बात भी कर रहा हूं क्योंकि इंग्लिश तो सबको देना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर सीबीएसई को मिल गया 1 और आईएससी को मिल गया 0 क्योंकि आईएससी का इंग्लिश ज्यादा टफ है। अपना जो लास्ट पॉइंट है दैट इज प्रैक्टिकल। देखो, अगर तुम साइंस में हो, प्रैक्टिकल तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ओके, वो सीबीएसई में हो या आईएससी में हो, तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम देना ही पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल एग्जाम में सीबीएसई में बाकी सब तो दोनों का ही सेम होता है। प्रैक्टिकल एक एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल पेपर के लिए अलग से मार्क्स रहता है, प्रोजेक्ट के लिए मार्क्स रहता है, लेकिन उसके साथ साथ सीबीएसई में वाइवा भी रहता है। ओके, मतलब एट द डे ऑफ एग्जाम, जिस दिन तुम प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो, उसके साथ साथ तुम जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा उसके सामने बैठ के तुम्हें वाइवा भी देना पड़ेगा। और एक्सटर्नल एग्जामिनर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, मोस्टली फ्रॉम द प्रैक्टिकल यू हैव डन। उसको छोड़ के भी कहीं और भी जा सकते हैं, मतलब क्लास 12 का जो टॉपिक है वहां से भी कुछ कुछ पूछा जा सकता है। ओके, तो यहां पर वाइवा है। यहां पर अभी भी आईएससी में कोई भी वाइवा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो उस हिसाब से देखो, काफी बच्चों को ऐसे वाइवा में अपीयर होने में थोड़ा नर्वसनेस हो जाता है, इजंट इट? कि उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता, क्या बोले, एक नया टीचर है सामने, थोड़ा डर जाते हैं बच्चे। ओके, तो वो टेंशन आईएससी में नहीं है, वो सीबीएसई में होगा। ओके बच्चों, और जब भी तुम्हें वाइवा नहीं देना पड़ेगा तो देखो, अगर टीचर तुम्हारा वाइवा ले पाए तो टीचर तुम्हें अच्छे से, तुम्हारा जो नॉलेज है या कॉन्सेप्ट लेवल है वो अच्छे से जज कर पाएंगे। वो सीबीएसई में उसका टेंशन थोड़ा कम है, स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूं। ओके, तो उस हिसाब से भी हम लोग सीबीएसई को देंगे 0 और आईएससी को देंगे 1। तो सीबीएसई और आईएससी का अगर मार्क्स ऐड किया जाए तो 1, 2 and 3 मार्क्स फॉर सीबीएसई एंड 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स फॉर आईएससी। तो यहां पर जो कंपैरिजन मैंने किया है उस हिसाब से तो आईएससी का मार्क्स ज्यादा आ रहा है। ओके, अब यहां पर इन जनरल मैं एक चीज तुम लोगों को कहना चाहता हूं, हमारा एम क्या है? एम है टू क्रैक जेई और नीट। देखो, अगर तुम साइंस ले रहे हो तो ये ऑब्वियस है कि तुम्हें आइदर जेई देना है इंजीनियर बनने के लिए, नहीं तो नीट देना है डॉक्टर बनने के लिए, नहीं तो तुम सेट दोगे बाहर जाके कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, या
यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दोगे, KVPY दोगे, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही है। ओके, तो उसके लिए जो तुम्हें पढ़ना होता है, उसका जो सिलेबस होता है वो बोर्ड के सिलेबस से, CBSE हो या ISC हो, बोर्ड के सिलेबस से थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब मैं ऐसे दिखाता हूं कि ये अगर बोर्ड का सिलेबस है तो ये हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस। मतलब ऐसा नहीं है कि बोर्ड का सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस अलग होता है, लेकिन यह है कि बोर्ड में तुम जितना पढ़ते हो उससे थोड़ा और ज्यादा तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना पड़ता है। जो बेसिक है बोर्ड में वो तो तुम पढ़ोगे ही, उसको छोड़ के भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तुम अलग से पढ़ोगे। ओके बच्चों, सोचो, मैं तो कहूंगा अगर 60% तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बोर्ड के लिए तो एक्स्ट्रा 40%, टोटल मिला के 100% अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पकड़ा जाए तो एक्स्ट्रा 40% तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। और देखो उसके लिए, देखो ये स्कूल में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्कूल में हमें बोर्ड का सिलेबस खत्म करना होता है, उस हिसाब से एग्जाम्स होते हैं। ओके, तो जो बोर्ड का सिलेबस है उससे ही स्कूल टीचर पढ़ाएंगे, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल से वैसे ही सॉल्व कराएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तुम्हें किसी टीचर के पास या कोई इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे हैं, वहां पर तो तुम्हें पढ़ना होता है और अकॉर्डिंगली तुम्हें एग्जाम्स भी देने होते हैं, मॉक टेस्ट भी देने होते हैं। लेकिन एक चीज मैं तुम लोगों को अच्छे से बता देता हूं, जो बच्चे बोर्ड में, CBSE में हो या ISC में, जो बच्चे बोर्ड में अच्छा करते हैं वही बच्चे कॉम्पिटिटिव में भी अच्छा करते हैं। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो स्कूल का जो क्लास है उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट या जहां पर पढ़ने जा रहे हो प्राइवेट में, वहां पर जितना इंपॉर्टेंस तुम दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिक पार्ट है ये तो JEE में भी है, नीट में भी है। तो अगर तुम स्कूल में अच्छे से इसको कर लेते हो तो जब तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या तुम JEE का प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारा ऑलरेडी बोर्ड लेवल तो हो गया, उसके ऊपर से तुम ट्राई कर रहे हो, उसके ऊपर से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का जो न्यूमेरिकल्स है वो तो तुम्हारा हो ही गया है, उसके ऊपर तुम जा रहे हो। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो बोर्ड भी उतना ही जरूरी है जितना, और देखो एक्चुअली अगर तुम बोर्ड में अच्छा करते हो तो ये तुम्हें सपोर्ट करेगा कॉम्पिटिटिव में भी अच्छा करने के लिए। ओके, लेकिन एक बात, जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बोर्ड का और कॉम्पिटिटिव का कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, मतलब तुम्हें अलग से मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, अलग से तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो ऑब्वियसली अपने पास रखना। अगर तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है तो तुम बोर्ड में भी अच्छा नहीं कर पाओगे और कॉम्पिटिटिव में भी। ओके, तो जब भी तुम क्लास 10 के बाद तुम जब 11 में जा रहे हो, तुम्हारा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्कूल में अटेंडेंस लेना है, स्कूल का सिलेबस खत्म करना है, बोर्ड का सिलेबस, उसके साथ साथ बाहर भी तुम पढ़ रहे हो। ओके नो? तो अगर जब तुम बाहर पढ़ रहे हो तो उसमें भी तुम्हारा टाइम जा रहा है, तो सेल्फ स्टडी का टाइम वहां पर बहुत ही कम हो जाता है। ओके, और इस टाइम पे बच्चे थोड़ा इधर उधर भी दिमाग जाना स्टार्ट होता है। ये तुम्हारा दोष नहीं है, उम्र का दोष है, ये सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जो बच्चे इस टाइम पे अपने आप को रिफ्रेन कर पाएंगे फ्रॉम दोज थिंग्स, मतलब किसी भी तरह से तुम्हारा माइंड डाइवर्शन होने से अगर तुम रोक पाओ बच्चों, तो आधा जंग तो तुम वहां पर ही जीत गए। ओके, उसके बाद और क्या है? प्रिपरेशन और प्रिपरेशन। ओके, अब तुम्हारा मन अगर दूसरा तरफ नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली तुम प्रिपरेशन ही करोगे ना, और वो प्रिपरेशन अच्छा होना ही है सबके लिए। ओके, अब देखो, तो उस टाइम पे अपना सेल्फ स्टडी का टाइम ऑब्वियसली रखना, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही तुम्हारा मार्क्स आता है, तुम अच्छा रैंक करते हो, बोर्ड में अच्छा परसेंटेज आता है। देखो बच्चों, सेम टीचर के पास 2 स्टूडेंट पढ़ता है, किसी का कोई टॉप करता है, कोई फेल करता है, इजंट इट? किसके ऊपर? जो बच्चा, मतलब टीचर तो दोनों को ही सिमिलर अटेंशन देकर पढ़ाया है, लेकिन जो बच्चा घर में अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से मॉक पेपर दिया है, अच्छे से टेस्ट दिया है, अच्छे से अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपना कॉन्सेप्ट को लेकर प्रॉपर्ली ब्रशअप किया है, उसी को ना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज दिमाग में रखना, सेल्फ स्टडी इज द प्रायोरिटी। ओके, इस हिसाब से तुम लोग अब इसको अच्छे से देखो, वीडियो को समझो, जो पॉइंट्स मैंने दिया है। कुछ पॉइंट्स अगर तुम लोगों को दिमाग में और भी आ रहा है तो वो भी तुम कमेंट में लिख सकते हो, और उसके बाद अपना डिसीजन लेना। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से सारा पॉइंट्स मैंने यहां पर बोल दिया है, उसके बाद जो तुम्हें फिट बैठता है, ओके, वो तुम करना। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं लास्ट में फिर से कहूंगा
कि अगर तुम आईएससी में हो तो बच्चों ऐसा नहीं है कि तुम सीबीएसई में चले जाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हर साल सीबीएसई से, आईएससी से, इवन स्टेट बोर्ड से प्रॉपर अमाउंट में बच्चे सिलेक्टेड होता है फॉर जेई नीट एंड फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके बच्चों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम सीबीएसई में जाओगे तब भी तुम जेई में फोड़ पाओगे या नीट में फोड़ पाओगे। ओके, तो ये दिमाग में रखना और अच्छे से प्रिपेयर करना है, फोकस्ड रहना है। ओके, तब तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? थैंक यू।